जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2024-2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि 661 पोस्ट पर निकाली है। इसके अंदर कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। पर गाइज, अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी PET 2023 यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 दिया था और वो आपने क्वालिफाई किया है, तभी आप इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो आप इसमें यूपी से भी अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने PET 2023 न दिया हो, क्योंकि PET 2023 देने वाले कैंडिडेट ही इसमें अन्य क्वालिफिकेशन के साथ में एलिजिबल होंगे। तो वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अगर उसके बाद में आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इसके बाद में जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा 661 पोस्ट है। पोस्ट का नाम आपका स्टेनोग्राफर है। एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। क्वालिफिकेशन 12वीं पास की मांगी है। एंड एप्लीकेशन फीस सभी कैटेगरी कैंडिडेट को सिर्फ 25 रुपये ही पे करनी है। फॉर्म आप लोग 26 दिसंबर 2024 से लेकर के 25 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें PET 2023 स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, 12वीं पास आप होने चाहिए। हिंदी स्टेनोग्राफर में आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में आपकी स्पीड जो टाइपिंग स्पीड है हिंदी में वो आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास NIE LIT CCC एग्जाम पास आपका होना चाहिए। एंड ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पहले नंबर पर एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 13 एग्जाम/2024 देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको अप्लाई का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, फिर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहाँ पर टिक करेंगे और आई एग्री कर देंगे। अब आई एग्री करने के बाद में आप इसमें सिलेक्ट कीजिए कि आप किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। इसमें जो इंफॉर्मेशन यूज करनी है आपको वो PET 2023 की करनी है, तो थ्रू पर्सनल डिटेल या फिर थ्रू OTP। तो मैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल सेलेक्ट करता हूँ। अब अगर आप पर्सनल डिटेल सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर PET रजिस्ट्रेशन नंबर देना है 2023 का। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या थी PET के अंदर, वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछेगी क्या आप डोमिसाइल ऑफ यूपी यानी कि यूपी के निवासी है, यूपी से आपने आपका PET 2023 दिया था, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। फिर उसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आप क्लिक टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने PET 2023 के अंदर आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी थी वो आपको देखने को मिलेगी और यहाँ से आप नीचे की तरफ आएंगे और एकेडमिक डिटेल में आप आपकी 10वीं 12वीं की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। फिर आपको यहाँ पर डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन में आएंगे और आपको यहाँ पर जैसे कि पहला है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो, यानी अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप तब 20 ऑप्शन में यस कर सकते हैं। उसके बाद में आपने बताना कि कहाँ से आपने ये पास किया, किस बोर्ड के द्वारा, उस बोर्ड का नाम आपको लिखना है। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर या तो आप यहाँ पर इसमें सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे या आपका 12वीं का रोल नंबर डालेंगे या फिर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। तो कोई एक चीज आप यहाँ पर डाल दीजिए, जो भी आप डालना चाहे वो आप इन तीनों में से डाल सकते हैं। ये डालने के बाद में आप नीचे इशू डेट यानी कि कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ था वो डेट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम। तो किसके अंदर आपके नंबर थे, मेरे परसेंटेज थे तो मैं परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। परसेंटेज सिलेक्ट करने पर आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे, वो आप यहाँ पर लिखेंगे और कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर आता है 2 पॉइंट हिंदी आशुलेखन यानी कि हिंदी स्टेनोग्राफर और हिंदी टंकन में क्रम से 80 वर्ड प्रति मिनट और 25 वर्ड पर मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है, तो आप इसमें यस कर दीजिए। फिर तीसरा कि आपके पास DOEACC सोसाइटी द्वारा संचालित CCC पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो। तो बेसिकली ये तो CCC होना चाहिए या फिर उसके बराबर का आपके पास कोई भी कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए जो कि यहाँ पर मान्यता प्राप्त हो गवर्नमेंट द्वारा। तो आप इसमें यस कर दीजिए। अब यस करने के बाद में आपने जिस इंस्टीट्यूट से आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त किया है उसका नाम आपको देना है या अपने बोर्ड का नाम देना है जहाँ से आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। किस साल के अंदर आपने प्राप्त कर लिया था वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देंगे। कब सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है वो सर्टिफिकेट
डेट आप वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने, आप सभी जानकारी चेक कर ले। सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप नीचे क्लिक टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो और साइन आ चुका है। ये फोटो साइन वही है जो कि आपने पीटी के वक्त भरा था। इसमें आप कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप इसको देख सकते हैं। और अब आप यहाँ पर कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जानकारी देनी है, जिसमें कि गाइज एज प्रूफ आपका वैकल्पिक है, यानी कि आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। रेसिडेंस प्रूफ भी वैकल्पिक है, यानी कि अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। बट जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि SC ST OBC को देना, ये देना अनिवार्य है। तो आप कैसे इसकी जानकारी भरेंगे वो आप जान लीजिए। अगर आपके पास एज प्रूफ है जिसमें कि आप मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भर दीजिए। जैसे कि इश्यूइंग अथॉरिटी, तो आपका सर्टिफिकेट कौन से बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इश्यूइंग अथॉरिटी में कौन सी इशू डेट में जारी हुआ है, यानी कि कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना होगा। और ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर है वो डालेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपकी जानकारी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। फिर आता है रेसिडेंस प्रूफ। तो अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप इसकी जानकारी जरूर भरिएगा, और ये कैसे भरनी है वो आप जान लीजिए। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये एक निवास प्रमाण पत्र है, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। इसमें आपको कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है वो जान लीजिए। तो जैसे कि इश्यूइंग अथॉरिटी है, तो इश्यूइंग अथॉरिटी में आपको पता क्या भरना है। तो यहाँ पर जो सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है उप जिलाधिकारी, तो इसका मतलब है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है उप जिलाधिकारी ने। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में जिस भी पोस्ट का अधिकारी का नाम लिखा है वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर उप जिलाधिकारी लिख देता हूँ। तो आपको भी सेम वे में यहाँ पर लिखना होगा। ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और फिर इसमें देखेंगे इशू डेट, तो कब इशू हुआ है। आप सर्टिफिकेट पर आइए, यहाँ पर जारी दिनांक 3 जनवरी 2024 है। तो चलिए मैं यहाँ पर 3 जनवरी 2024 सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से आपको आपके सर्टिफिकेट के अंदर डेट लिखनी है। फिर आता है सर्टिफिकेट नंबर। इसमें 2 नंबर, एक तो आवेदन क्रमांक और दूसरा है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो नंबर लिखा है वो नंबर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर के अंदर डालेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपडेट कर देंगे। अब इसके बाद में गाइस आता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि SC ST OBC को देना है। तो ये अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये एक कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र है। इसमें यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार, यानी कि तहसीलदार ने जारी किया है। तो आप इश्यूइंग अथॉरिटी में जो भी आपके सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है वही आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर रियल लिख करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखिएगा। फिर बताने कि कब ये जारी हुआ है, तो ये जारी हुआ है इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग 10 जनवरी 2024 में। तो यहाँ पर जो भी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर इस तरह से डेट लिखी हुई है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर सर्टिफिकेट नंबर, इसमें एक है आवेदन क्रमांक और दूसरा है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर लिखा है वही नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर 2 क्वालिफिकेशन के ऑप्शन देखेंगे। एक है सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर और, यानी कि क्या आपने प्रादेशिक सेना के अंदर 2 साल की सेवा या उससे ज़्यादा सेवा की है रेगुलर वे में। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैज़ बीन ऑब्टेन्ड नेशनल कैडेट कोर्प्स बी सर्टिफिकेट, क्या आपको नेशनल कैडेट कोर्प्स का यानी कि NCC बी सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है आपको। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन इनके ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने के बाद में जो वेरिफिकेशन कोड आपके सामने है ये वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पर डालिएगा और इसको डालने के बाद में आप सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने फाइनल सबमिशन कंफर्मेशन पेज है। अगर आप जो जानकारी भी आपने भरी है उसको प्रीव्यू या एडिट करना चाहते तो प्रीव्यू एडिट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिएगा, नहीं तो प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कीजिएगा। अब आपको क्लिक टू पे इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर टिक कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और फिर प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी आप एक बार फिर से पेमेंट रिक्वेस्ट कंफर्मेशन यानी कि डिटेल्स वेरीफाई करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इसी प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट माना जाएगा और भरा जाएगा। अगर इसके बावजूद जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपके मन में कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।